किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रौनक नाम का एक युवक रहता था। रौनक एक औसत किसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। उसे हमेशा से अनजान जगहों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो अक्सर एक जादुई शहर की कहानियां सुनाया करते थे। ये शहर बादलों के ऊपर कहीं स्थित था और कहा जाता था कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। रौनक ने इन कहानियों को हमेशा बड़े ध्यान से सुना और एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जादुई शहर की खोज करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास केवल एक पुराना नक्शा था, जो उसने गांव के बुजुर्ग से लिया था। नक्शे पर एक अदृश्य रास्ता दिखाया गया था जो उस शहर तक जाता था। रौनक अपने सफर की शुरुआत एक घने जंगल से की। जंगल के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे कि वह किसी रहस्य को छिपा रहा हो। चलते चलते रौनक को एक झरना मिला, जो एक सुंदर धुन गा रहा था। झरने के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस रहस्य को पा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं लवली बॉय फैक्ट्स। इस संदेश ने रौनक की उत्सुकता और बढ़ा दी। उसने झरने के पानी में अपना चेहरा धोया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तब वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद उसे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसने एक प्राचीन किताब पाई। किताब में उस जादुई शहर के बारे में लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था कि शहर तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से कूदकर बादलों की ओर जाना होगा। ये सुनकर रौनक के दिल में डर और उत्साह दोनों ही थे। रौनक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चोटी से कूद पड़ा। जैसे ही वह बादलों के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वह खुद को एक अद्भुत शहर में पाया। ये शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसकी इमारतें चमक रही थीं, जैसे वे किसी और ही दुनिया की हों। शहर में प्रवेश करते ही रौनक की मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। उसने खुद को उस शहर का रक्षक बताया और रौनक से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। रौनक ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह इस शहर के रहस्य को जानने आया है। शहर के रक्षक ने कहा, ये शहर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। रौनक ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहाँ के लोगों से मिला। उसने देखा कि वहाँ के लोग बेहद खुश और संतुष्ट थे। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद रौनक को एहसास हुआ कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में है। उसने वहां से लौटकर अपने गांव में इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी साहसिकता और खोज से प्रभावित हुए। रौनक की यह अद्भुत कहानी यह सिखाती है कि सच्चे दिल और दृढ़ निश्चय के साथ की गई कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों की खोज में कभी भी हार न माने। रौनक के गांव लौटने के बाद उसकी जादुई शहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और अनुभवों से प्रेरित हुए। रौनक ने गांव के बच्चों को उस शहर की कहानियां सुनानी शुरू की, जिससे बच्चों में भी जिज्ञासा और साहस का संचार हुआ। लेकिन रौनक की यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। जादुई शहर से लौटने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी समझ और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया है। अब वह केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक अन्वेषक बन गया था। उसने ठान लिया कि वह और भी रहस्यमयी जगहों की खोज करेगा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को अपने गांव और दुनिया के साथ साझा करेगा। रौनक ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू किया। इस बार वह एक प्राचीन खंडहर की ओर जाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का निवास हुआ करता था। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां अद्वितीय तकनीक और ज्ञान छुपा हुआ है, जो आज भी दुनिया के लिए अनजान है। यात्रा की तैयारी में रौनक ने गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया और उनके अनुभवों से सीख ली। उसने अपने साथ एक कंपास, कुछ जरूरी उपकरण और एक डायरी ली, जिसमें वह अपनी यात्रा के हर अनुभव को लिखता। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?
हमें जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।